हेलो एवरीवन। प्रियम्बल के वैल्यूज में से हम 3 वैल्यूज कवर कर चुके हैं, लास्ट 2 वैल्यूज रह गई हैं। तो चलिए उन्हें भी स्टार्ट करते हैं, उन्हें भी हम कवर करते हैं। लास्ट की जो 2 वैल्यूज है वो है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। सोवरेनिटी, सेक्युलर और सोशलिस्ट हम कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। सो वेलकम एवरीवन। अब डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी से आप बहुत सारी मीन्स निकाल सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी मर्जी से कुछ भी करना, यानी कि फ्रीडम। ये एक बेसिक जो है टर्म है डेमोक्रेसी, और इसके बहुत सारे ये सब मीनिंग्स हैं। रैंडम आप किसी से पूछेंगे तो यही बोलेगा कि डेमोक्रेसी का मतलब है अपने हिसाब से कुछ भी काम कर लेना। पर पॉलिटी में अब पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स कि जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उनकी आवाज या उनके एस्पिरेशंस या उनके डिजायर सुनना। एक लीडर का, एक गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वो अपने लोगों के लिए काम कर रही है। अगर वो लोग अपने बात उन तक पहुंचा पा रहे हैं तभी तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचाए अपनी बात। यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ये है जनता की आवाज। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं अपनी सरकार को, अपने लीडर को, जो हम चाहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, उसमें एक छोटा सा विलेज है। ठीक है, उसमें बहुत सारा पानी आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से सारा गांव में सारी फसल उनकी खराब होगी, सारे गांव में पानी पानी हो गया। तो उन लोगों ने फैसला किया कि हम एक डैम बनाते हैं। ठीक है, अगर वो डैम बन जाएगा तो वहां का पानी, उस नदी का पानी नहीं आएगा उनके गांव में। तो वो अपने लीडर के पास गए, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था उनके पास गए, और उन्होंने बोला कि हमें एक डैम बिल्ड करना है। उस लीडर ने बोला ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं तो हम यहाँ 2 ऑप्शंस आपको देते हैं, या तो यस या फिर नो। ठीक है, तो लोगों से पूछा गया, एक तरह का वोटिंग हुआ कि जो लोग चाहते हैं यस तो वो यस में हाथ खड़ा करें, जो लोग चाहते हैं नो तो वो नो में हाथ खड़ा करें। ठीक है, जिसकी मेजोरिटी होगी उस हिसाब से काम होगा। अगर मेजोरिटी यस हुई तो डैम बनेगा, नो हुई तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब जब ये सब हुआ, लीडर आया, उसे डायरेक्ट पूछा और लोगों ने अपने हाथ खड़े करे, तो ये क्या कहलाया? डेमोक्रेसी है। पर किस तरह की डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, जब हम अपनी बात, अपनी एस्पिरेशन, अपनी डिजायर, अपनी कोई प्रॉब्लम अपने लीडर को जाके बताते हैं, और लीडर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, आपसे पूछता है, आपकी राय पूछता है, या ठीक है कि कौन सहमत में है, कौन सहमति में नहीं है, कोई चाहता है नहीं चाहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। लोग हैं, सिटीजन्स हैं, और एक लीडर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये हुई जनता की आवाज, मतलब जो लोग हैं उनकी आवाज पहुंचाना। तो इस फॉर्म को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, छोटी सी कंट्री हम उसका एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब जब लोग अपनी एस्पिरेशंस रखते हैं, अपनी डिजायर रख रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, ये वो चाहते हैं, होना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। आप आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं मांग सकते अपनी सरकार से। ठीक है, अब अगर लोग कहेंगे, 70% लोग भी आके बोलते हैं कि लड़कियों को रात में नहीं जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा है ये, तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये मोबोक्रेसी हुई। यानी मॉब मतलब जो लोग तो हो गए, सिटीजन्स हो गए। मॉब मतलब जो अचानक लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से आसपास ही कोई बात नहीं है, तो मॉब हुआ ये। अचानक से लोग आ गए और उन्हें बोल दिया ऐसे ऐसे करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा है ये बात। जो बात या जो कोई आपका डिसीजन आप चाहते हैं वो हो, लागू हो, या कुछ अपना आप रूल्स चाहते हैं, कुछ रेगुलेशंस चाहते हैं, या कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो डेमोक्रेटिक होगा, तभी वो डेमोक्रेसी के दायरे में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
तो इसमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी ने पार्ट प्ले किया है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ हो गई है। अब ये इंडिया में है या नहीं है, ये इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है, कि पढ़ तो हम इंडियन प्रियम्बल ही रहे हैं। अब इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज उसकी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, एक पूरी कंट्री की पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट से भी कम है। वहां आप जाके लोगों से पूछ सकते हैं, आप 1 to 1 डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से उनकी बात पूछेंगे, उन्हें क्वेश्चनर देंगे, फॉर्म देंगे, कुछ भी आप तरीका अपनाएंगे, आप जा सकते हैं। पर अगर आप यहाँ डोर टू डोर जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे उस चीज को लाने में, फिर भी पूरा नहीं होगा, कि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है इंडिया की, आप घर घर जाके नहीं पूछ सकते, लोगों की राय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम ही नहीं करती है। फर्स्ट रीजन तो क्या है? पॉपुलेशन की वजह से। सेकंड क्या है? इलिटरेसी की वजह से। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हमारे इंडिया की जो इलिटरेट है, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ अगर रेगुलेशन लाना भी हुआ, गवर्नमेंट कुछ अगर सरकार में कुछ लाती भी है, आधे से ज्यादा को पता ही नहीं होगा ये होता क्या है, आधे से ज्यादा जानना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ इसलिए काम नहीं करती है, इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में चलती है। ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? डायरेक्ट तो आपको समझ में आया, अब इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं जो इंडिया में चलती है। ये डेमोक्रेसी इंडिया में काम करती है। अब क्या है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वो क्वेश्चनर निकाला था ऑनलाइन, कि आप चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में स्कूल ओपन हो, तो उन्होंने क्वेश्चनर करवाया ऑनलाइन, यस और नो। तो ये तो एक लिमिट हो गया। अब हर किसी को तो नहीं आता है कंप्यूटर ऑपरेट करना या मोबाइल ऑपरेट करना, या वहां जाके उसको फॉर्म को भरना, अपना क्वेश्चनर भरना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलिटरेसी की वजह से है, पॉपुलेशन की वजह से है। तो ये सब चीजें हमारी जो डेमोक्रेसी को वीकन कर रही हैं, इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कर रही है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है? जितनी भी आप जानते हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अगर एक लीडर है, एक प्रेसिडेंट है हमारा, अब सारी जनता तो प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकती, वो किस किस की सुनेंगे? बिकॉज ऑफ द हाई इन द पॉपुलेशन। तो अब क्या है कि हर स्टेट का, हर सिटी का, हर लोगों के ऊपर उन्होंने MP MLA खड़ा कर दिया है, कि भाई तुम्हारा ये इलाका है, तुम इसके लीडर हो, अपने लोगों की बात तुम हम तक पहुंचाओ। एक एक करके लोग नहीं आएंगे। सपोज ये यहाँ 20 लाख पे उन्हें एक MP खड़ा कर दिया, 10 लाख पे खड़ा कर दिया, 15 लाख पे एक MP ला दिया, या MLA ला दिया, MLC ला दिया, तो वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव हो गया उनका। ठीक है, वो लोगों की बात, सपोज हम इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ 20 लाख लोग हैं, तो 20 लाख लोग अपनी बात उस MP या MLA को बोलेंगे, वो जाके ऊपर किसी को भी जाके, अपनी लीडर को, CM को जाके, या कुछ बड़ी बात PM को जाके, जैसे भी है प्रोसीजर, वो जाके उनकी बात रखेगा, पीपल की बात। तो क्या है, MP MLA क्या हो गए? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक ये रिप्रेजेंटेटिव है। सपोज मेरे मोहल्ले में 10-20 लोग हैं और मैं उनकी लीडर हूँ, अब वो लोग मुझसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, मैं जाके ऊपर शेयर करूंगी, तो मैं क्या हो गई? रिप्रेजेंटेटिव हो गई। तो ये क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों के ऊपर एक लीडर, लोग अपनी बात वहां तक रखेंगे, अपनी जो प्रॉब्लम है या जो कुछ भी बात वो लाना चाहते हैं वो बताएंगे, और वो आगे जाके बताएगा। ठीक है, ये हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जब ये रिप्रेजेंटेटिव हमने बना दिए हैं, अपने लीडर हमने इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, हमने बात करी थी MP MLA में इलेक्शंस के थ्रू हम चूज करते हैं, अपना लीडर हम चूज करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, वोटिंग राइट देता है, कि आपका ये लीडर है, इस पोजीशन के लिए 2 उम्मीदवार हैं, आप उनमें से चूज करिए। तो ये रिप्रेजेंटेटिव की या MP MLA की ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों की बात आगे तक पहुंचाए, या उनकी कोई प्रॉब्लम अगर उसके हाथ में है सॉल्व करनी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर नहीं कर पा रहा है तो अपने जो उनकी अथॉरिटी असाइन है उन पे जाके कहे। तो MLA MP का काम क्या है? उनका जो लीडर है उसका काम क्या है? कि उनकी बातों को सुनना, आगे तक पहुंचाना, या प्रॉब्लम है सॉल्व करना। तो किसका काम है? एक लीडर काम है। अगर वो लीडर ये ड्यूटी नहीं कर रहा है
या वो गलत लीडर हमने बना दिया, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है कि हमने वोटिंग के थ्रू से चूज किया है। ठीक है, तो ये अगर ये चीज हमारी जो डेमोक्रेसी को वीकन करती है, थ्रेट करती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पहले आया था डिस्क्रिप्टिव में कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। तो थ्रेट्स क्या है, मतलब कि क्या चीजें हैं, थ्रेट्स मतलब क्या चीजें हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर बना रही हैं। हम इंडिया की बात करें तो क्या बना रही हैं? पहली बात तो यही है, पहला थ्रेट क्या है कि जो हम लीडर चूज कर रहे हैं उस लीडर की जिम्मेदारी बनती है हमारी बात को आगे पहुंचाना। अगर वो नहीं कर रहा है तो हमारी गलती है कि हमने गलत लीडर चूज किया है। तो ये गलत जो लीडर है एक थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए। सेकंड क्या है थ्रेट? अनइन्फॉर्म्ड व्यूज, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है। सपोज कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी कोई फार्म बिल आया था, लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आधे से ज्यादा को पता ही नहीं है कि हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि लोग इन्फॉर्म्ड ही नहीं है। उन्हें बोला कि भीड़ इकट्ठी करनी है, कुछ लालच, पैसों का लालच दे दिया या किसी चीज का लालच दे दिया, उन्होंने भीड़ इकट्ठी कर ली। उस भीड़ में से 10 लोगों को पता होगा हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी को पता ही नहीं है। सो दैट इज अनइन्फॉर्म्ड व्यूज। उन्हें इन्फॉर्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट हो किस बात का रहा है। सो हर एक लोगों को पता होना चाहिए। सो ये भी एक डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा है। अगर लोग भीड़ के भीड़ जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो जो लीडर होगा उसे तो लगेगा कि हाँ सभी इस चीज को खिलाफ हैं। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं 20-30 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लाखों लोगों में से आधे से ज्यादा को नहीं पता है, पर भीड़ देख के तो लगता है ना कि हाँ सब लोग खिलाफ में है या हाँ में है, जो भी है। सो ये वीकेन कर रहा है हमारी डेमोक्रेसी को। सेकेंड तो ये हो गया, फर्स्ट इज दी इफ यू चूज द रॉन्ग लीडर। थर्ड इज द मीडिया। मीडिया प्लेज द रोल। अगर सपोज हमने गलत लीडर चूज किया है, मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है? कि मीडिया एक रोल प्ले करता है, एक डैम की तरह है लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। अगर रिप्रेजेंटेटिव या लीडर किसी वजह से लोगों के बीच में नहीं जा रहा है, हाँ तो उसे जाना चाहिए, लोगों ने उसे बनाया है। हमारे हम लोग बनाते हैं अपने लीडर को। तो लीडर का काम क्या है? लीडर काम ये तो नहीं सिर्फ इलेक्शन टाइम हमारे दरवाजे पर आए, हमसे पूछे, बस सालों सालों गायब रहे। ये भी एक तरह का थ्रेट ही है। लेस इंटरेक्शन, लोगों जैसे आप इलेक्शन में टाइम आते हैं वैसे ही आपको बाकी टाइम भी आना चाहिए। अगर बाई चांस आप नहीं आ पा रहे हैं तो मीडिया को रोल प्ले करना चाहिए। मीडिया शुड प्ले द रोल बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड द पीपल। पर मीडिया भी रोल प्ले नहीं कर रही है। आजकल आप देख रहे हैं मीडिया भी पेड मीडिया हो गई है। जो हिसाब से उनको बातें बतानी चाहिए, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो हिसाब से मीडिया रोल प्ले ही नहीं कर रही है। बायस्ड मीडिया हो गई है, पेड मीडिया हो गई है। ठीक है, सो पहला तो हमने जो थ्रेट बताया दैट इज द रॉन्ग लीडर, रॉन्ग जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किया। सेकंड इज अनइन्फॉर्म्ड, पब्लिक अनइन्फॉर्म्ड है, पता ही नहीं है लोगों को हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। थर्ड इज लेस इंटरेक्शन, जो लीडर तो बन गया है उसको मतलब ही नहीं अब क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, अब नेक्स्ट अब इलेक्शन को जब वो हमें दिखाई देगा। तो लेस इंटरेक्शन इज ऑल्सो अ थ्रेट। ठीक है, एंड फोर्थ इज द पेड मीडिया। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, पर मीडिया इज पेड, बायस्ड है मीडिया भी। वो अपने हिसाब से कुछ भी न्यूज शो करती है, जो उसे करना वो कर नहीं रही है, पैसों के हिसाब से आजकल सब काम हो रहे हैं। सो ये डेमोक्रेसी का थ्रेट ही तो है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको वीकन कर रही है, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, अंदर के लोग ही वीकन कर रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेटिक हमारी जो कंट्री है वो कैसे बढ़ेगी? नेक्स्ट इज और कौन सा थ्रेट हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी को? वोटिंग है, वोटिंग होती है, आधे लोग वोट करने नहीं जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं उस टाइम की, आज छुट्टी है। अगर वोट ही नहीं करेंगे तो एक सही लीडर कैसे चूज होगा? ये भी डेमोक्रेसी को एक थ्रेट ही हो गया, वीकन कर रहा है हमारी डेमोक्रेसी को। नाउ फिफ्थ इज इफ देयर इज नो वोटिंग, वोटिंग ही नहीं आती, 5 लोगों का परिवार है उसमें से 2 जा रहे हैं, अगर वोट करने लायक हैं 18+ हैं, अगर वोट कर सकते हैं तो उसमें से आधे जाते हैं, आधे जाते ही नहीं है। ठीक है, तो वोटिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगर वोटिंग कर भी रहे हैं तो वो बेस्ड ऑन रिलीजन, ये हमारे रिलीजन का है तो हम इसको बनाएंगे लीडर, ये हमारे कास्ट का है,
ये हमारी लैंग्वेज बोल सकता है, ये हमारे एरिया का है, उस हिसाब से आप लीडर चूज करेंगे तो कैसे काम करेगा कोई? लीडर वो चूज करना है जो हमारी कंट्री को आगे ले जाए, जो हमारी प्रॉब्लम सुने। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? हम अपनी आवाज, हम अपना प्रॉब्लम, अपना जो रूल्स लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, मेन क्या है? जनता की आवाज पहुंचनी चाहिए। जनता की आवाज पहुंचाएगा कौन? इंडिया में लीडर पहुंचाएगा। अब लीडर ही आप गलत चूज करेंगे तो कैसे आके आवाज पहुंचाएगा? तो डेमोक्रेसी कहाँ हुई है? एक तरीके से डेमोक्रेसी को तो थ्रेट हो गया ना, वीकन हो रही है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे पूरा टॉपिक है इसका, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए, जो पेड मीडिया है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे हम अपनी डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत बना सकते हैं। डेमोक्रेसी तो है इंडिया में, पर ये कुछ चीजें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं जो वीक कर रही है हमारी डेमोक्रेसी को, ठीक है। 2-3 चीजें हैं जो हमने अभी बताई हैं, जो हम जिससे अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया है कि 2 तरह की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट काम नहीं कर सकती इंडिया में, सो वी फॉलो द इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारा पार्ट क्या है? डेमोक्रेसी का है।